हर मौसम अपने साथ कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लेकर आता है और फिर सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो होती है वो घर की औरत पर पड़ जाती है। और फिर औरत जो होती है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को एक्टिव रख के अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और घर के लिए एक सुकून वाली जो है ना ज़िंदगी बनाकर जन्नत जैसा माहौल बनाती है। तो इसी तरह की आज छोटी-छोटी सी प्यारी-प्यारी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि बिल्कुल सर्दियों के बारे में होंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सर्दियों का ज़ोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब तक तो सर्दी जो है ना वो बिल्कुल भी आई ही नहीं। तो अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता आगे-आगे जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसके साथ-साथ जो है ना सर्दी भी बढ़ती जा रही है। तो सर्दियों के मौसम में है ना सबसे पहली जो सुबह-सुबह उठ के जो हमारी रूटीन होती है ना उसमें हमें अपना नाश्ता जो है ना उसको टाइम पे लाज़मी करना चाहिए। क्योंकि जब नाश्ता हमारा हेल्दी होगा ना तो फिर हम सारा दिन जो है ना बड़े एक्टिव रहकर अपने सारे काम कर सकते हैं। अब हेल्दी नाश्ते से क्या मुराद है, गर्मियों के दिनों में हम लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फिर घबराहट शुरू हो जाती है। और सर्दियों के दिनों में आप लोगों को पता है कि सर्दी होती है, सर्दी में हम लोग फुल हैवी नाश्ता कर सकते हैं। देसी घी का पराठा बनाएँ सुबह-सुबह अपने लिए, चाय बनाएँ, दूध में हल्की-सी पत्ती डालें और मज़े से अपना नाश्ता करें। और उसके साथ अगर दही हो जाए, दही तो फिर हकीम लुकमान का कहना था कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जो बंदा रोज़ाना उठ के सुबह को 1 पाव दही खाता है, वो मर कैसे जाता है। इसका मतलब ये है कि दही हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है ना दही जो होता है ना इसके अंदर इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर से कुछ जरासीम ऐसे होते हैं, जो हमें बहुत नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए। ये उनको मारते हैं और उसकी जगह पे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उसकी जगह पे वो पैदा करते हैं। इसलिए दही जो है वो अपने बच्चों को भी लाज़मी खिलाना चाहिए और ख़ुद भी आप उठ के सुबह को नाश्ते में दही लाज़मी लें। जहाँ तक हो सके आप लोग थोड़ा बहुत दही लाज़मी लें। अगर रोज़ नहीं भी लिया जा रहा तो कोई मसला नहीं है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लें, हफ़्ते में 2 दफ़ा ले लें, लेकिन दही जो है उसको अपने नाश्ते में लाज़मी शामिल करें। तो इस तरह से जो है ना हम लोग जब हैवी नाश्ता सुबह-सुबह उठ के कर लेते हैं तो इसी तरह नेक्स्ट जो होता है फिर हमारे दोपहर के खाने की बारी आ जाती है। दोपहर के खाने में अपने बच्चों को हमेशा जो है ना सर्दियों में कुछ हेल्दी बना कर दें। देखें अपनी पहुँच के मुताबिक मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, मैंने कभी किसी ब्रांड के बारे में नहीं बताया, कभी मैंने किसी जो है ना महँगे होटल के बारे में नहीं बताया, कभी मैंने किसी महँगी चीज़ के बारे में नहीं बताया। मेरी सारी वीडियो जो है ना वो आप लोग जाके देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर मैं यही कहती हूँ अपनी पहुँच के मुताबिक काम करें। जहाँ अगर जो आपकी हैसियत है अपनी हैसियत के मुताबिक काम करें। दूसरों की तरफ देखकर अपना मुँह लाल ना करें। पंजाबी में कहावत है गवांढियां दा मुँह लाल होवे ते अपना चपेड़ा मार के नहीं कर लईदा। तो इसी तरह से मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि दूसरों की तरफ देख के उनकी जो है ना कॉपी करने की कोशिश ना करें। जितनी आपके अंदर गुंजाइश है, जितनी आपके अंदर हिम्मत है, अब ये देखें इधर मैं ये रेसिपी जो है ना ये दूध वाली जो बर्फ़ी होती है ना उसकी रेसिपी है। अगर आप लोग घर पे अपने बच्चों को इस तरह से बनाकर देती हैं तो एक तो बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, उनको हेल्दी खाना मिल जाता है और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब बाज़ार से चीज़ लेकर आते हैं ना तो उसमें बड़े जर्म्स होते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। उनके बर्तन साफ़ नहीं होते, उनकी बनाने वाली जगह साफ़ नहीं होती। तो सिर्फ़ दुकान को देख कर चीज़ ना ख़रीदा करें। तो इस तरह से जो है ना अपने बच्चों को घर पर कुछ बना दें और कोशिश क्या करें कि जिस तरह से सर्दी है देसी घी का इस्तेमाल लाज़मी करें। देसी घी जो है ना देखें थोड़ा-थोड़ा खाना है हमने, अब ये नहीं है कि देसी घी का कह दिया तो आप कहें कि देखें मैंने वीडियो में देखा था, हाँ उन्होंने कहा था कि देसी घी का इस्तेमाल करें। देखें हर इंसान को पता होता है कि उसका स्टमक कितनी क्वांटिटी जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। सुबह को रोटी के ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगा लें और उसको खा लें। अगर पराठा बना लें देसी घी का वो खा लें।
और देसी घी सालन में डाल लें, 1 चम्मच भर के सालन में डाल लें, वो खा लें। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अब सर्दियाँ हैं और ग्रीन सब्जियाँ बहुत आम हैं, जिस तरह से पालक हो गई, मूंगरे हो गए और मेथी हो गई, साग हो गया, साग का बहुत ट्रेंड है, साग सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। तो उसके अंदर आप लोग देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें अब जो है ना हमारी खुराकें जो है ना वो ख़ालिस नहीं रही, इसलिए हमारे जो स्टमक है, हमारा इम्यून सिस्टम है ना, उसके अंदर वो वाली ताकत वो बर्दाश्त नहीं रही। पहले वाले जो लोग थे वो बहुत खाते थे, लेकिन अब हमारा जो है ना अंदर का सिस्टम जो है सारे का सारा वो ख़राब है। हमारी जो मशीनरी अंदर की है ना, उसको सही खुराक नहीं मिल रही। तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ खाएँ जो कि आपका स्टमक अच्छे द तरीके से जो है ना हज़म कर सके। इसी तरह से अपने बच्चों को जो है ना, जिस तरह से अक्सर मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि चीज़ों की रेसिपीज़ मैंने दी हुई हैं, पिनिया जो बनाते हैं हम लोग वो बना दें, या फिर आप लोग बेसन वगैरह से कोई चीज़ बना दें, या दूध से गजरेला बना दें। तो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ बनाकर लाज़मी रखें, अपनी पहुँच के मुताबिक। जिस तरह से गाजरें बहुत सस्ती हैं, गाजरें ले लें, वो अपने बच्चों के लिए बना लें, गजरेला बना दें। इस तरह से आपके बच्चे जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो सर्दी से भी बचे रहेंगे, और जो है ना ये बहुत ताकत वाली चीज़ें भी होती हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है तो होती हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँ कि अक्सर माएँ जो होती हैं ना, वो इतने बखेर के बैठ जाती हैं, और सर्दियों के दिन है, छोटे-छोटे से दिन है, यार खुदा का खौफ करें, कुछ अपने ऊपर भी थोड़ा-सा रहम करें। देखें, अगर हमने एक दिन में 2 कमरे साफ़ कर लिए हैं, तो 2 कमरे जो हैं उनकी टाइमिंग नेक्स्ट अगले दिन पर रख लें। 2 कमरे एक दिन साफ़ करें, 2 एक दिन साफ़ करें। अगर घर में 2 वॉशरूम हैं तो देखें दोनों के दोनों आप लोग साफ़ कर सकते हैं। जिस तरह से मेरे घर में 3 वॉशरूम हैं, और 2 है ना, एक बच्चों वाला है, एक हमारा अपना है बेडरूम वाला, और एक हमारा एक जो है ना बाहिर है, जो मतलब आने-जाने वालों के लिए है। तो इस तरह से मैं करती हूँ कि मैं एक दिन एक वॉशरूम साफ़ कर लेती हूँ, एक दिन एक कर लेती हूँ, एक दिन एक कर लेती हूँ। इस तरह से होता ये है कि काम जो है वो थोड़ा-सा बाँट के आ जाता है, और सारा दिन की जो रूटीन होती है वो भी सेट रहती है, और मैं थकती भी नहीं हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों को ये बात बताने का मतलब ये है कि अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, और जो है ना ये नहीं है कि घर के काम करते-करते अब हम बीमार हो जाएँ। सर्दी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए अपने आप का भी ख़्याल रखना है आप लोगों ने। अपने लिए भी कुछ देखिए, सारा दिन की टफ़ रूटीन होती है, उसमें हम लोग थक जाते हैं, तो कोशिश किया करें अपने लिए भी कुछ थोड़ा-सा हेल्दी बनाकर खा लिया करें। तो इसी तरह से कुछ औरतों को आदत होती है, वो किचन में जो है ना सारा दिन लगी रहती हैं। ठीक है, सफाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को आप लोग तकलीफ़ दें। तो थोड़ा-सा अपने आप को रेस्ट दें, दोपहर को थोड़ा-सा रेस्ट लाज़मी करें, आपकी सेहत के लिए रेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सफाई करने की टाइमिंग बना लें, लेकिन कोशिश करें कि रात को अपना जो किचन है उसको साफ़ लाज़मी कर लिया करें, क्योंकि रात को जब हम लोग किचन साफ़ नहीं करते, तो रात को कीड़े-मकोड़े निकल रहे होते हैं। हम लोग जितनी भी सफाई कर लें ना, रात को जो है ना कीड़े-मकोड़े लाज़मी निकलते हैं, जो हमारे किचन के बर्तनों में भी फिर जाते हैं। सुबह को जब आप लोग उठें, जो वॉश किए हुए बर्तन होते हैं, उनको भी खंगाल कर पानी के साथ आप लोग इस्तेमाल करें, और रात को सोते वक़्त जो है ना, आप लोग अपने जो है ना, अगर बर्तन वॉश नहीं करने, तो उनको उल्टे करके रख दें, या फिर उनके अंदर पानी डाल दें। तो इस तरह से होगा ये कि हमारा किचन जो है ना, वो मेसी भी नहीं लगेगा, और सुबह को जब हम लोग उठेंगे ना, तो जब हम लोग किचन में जाएँगे, तो हमारा बहुत सारा जो काम है ना वो ख़त्म हुआ हुआ होगा। जिस तरह से बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी अगर हम लोगों को ये वाली आदत नहीं होगी। तो किचन की सफाई जो है ना, उसको रात को करके सो जाया करें। कोशिश करें बच्चों के लंच वगैरह की प्रिपरेशन जो है ना वो भी रात को ही कर लें। तो इस तरह से हमारे आधे काम ख़त्म हो जाते हैं, और सुबह को फिर बड़ी आसानी के साथ हम लोग अपना बाकी जो काम रह जाता है ना वो निपटा लेते हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो जो है ना लाज़मी नहीं है कि हमने जो काम शुरू कर लिया है उसको आज ही कंप्लीट करना है। अगर आपसे वो आज कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको कल पे छोड़ दें। थोड़ा-सा आज कर लें, थोड़ा कल कर लें। हमारा अपना ही घर है, कौन-सा किसी का है।
कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि समझ लेती हैं कि हमारे ऊपर काम का बहुत बोझ पड़ गया है, हमें मुसीबत पड़ गई है। देखिए इस तरह से नहीं कहना चाहिए। देखिए अगर हम लोग इस तरह कहेंगे तब भी काम हम नहीं करने हैं, अगर हम खुशी-खुशी कर लेंगे तब भी काम हम नहीं करने हैं। तो इस तरह से ना किया करें, काम को जो है ना सिर्फ़ काम समझ के किया करें, ये सोचा करें कि हमने भी तो साथ ही खाना है। तो कुछ औरतें होती हैं जो ससुराल में रह रही होती हैं, लेकिन वो बहुत जो है ना तंग आ जाती हैं। लेकिन ऐसा ना किया करें। कोशिश किया करें, दूसरों को सुधारने की कोशिश करें, ना कि दूसरों की वजह से अपने आप को बिगाड़ लें। अपनी सोच को हमेशा पॉज़िटिव रखें, अगर किसी ने कोई गलत बात कह भी दी है तो कोशिश करें उसको जो है ना आप पॉज़िटिव तरीके से सोचें उसके बारे में, ना कि उस बात को आप नेगेटिव तरीके से लेके चल पड़ें। तो कोशिश करें अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखें, अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, वो सबकी मुसीबतों परेशानियों को दूर करने वाला है। हर मुश्किल में उस पर भरोसा रखें, जब कोई कंधा रोने के लिए ना मिले तो अल्लाह पाक पर भरोसा रख के जानमाज़ बिछाएँ, उसके सामने रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, अपनी परेशानियाँ रखें, वो परेशानियाँ सुनने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।